नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं जरा सोचिए। आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प है। आज देखिए बहुत अच्छे सारे बच्चे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर राय रखेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के सबसे बड़े संगीतकार ने एक सवाल उठाया है। सवाल उठाया है कि पिछले 8 सालों में ऐसा हो गया है कि उनको काम मिलना बंद हो गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि काम मिलना क्या सच में बंद हो गया है? उनका इशारा क्या था? उन इशारों के चलते पूरे देश में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं। लेकिन सबसे अच्छा जवाब अगर कोई दे सकता है तो युवा पीढ़ी दे सकती है, क्योंकि युवा पीढ़ी सबसे बड़ी दीवानी है ए.आर. रहमान की। जरा सोचिएगा कि क्या बॉलीवुड में भी हिंदू और मुसलमान हो रहा है? यह सवाल है। क्या जो गाने का कलर है वो भगवा हो गया है? यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से कह रहे हैं वो कि उनको काम मिलना बंद हो गया है, इसके पीछे का मतलब क्या है? ए.आर. रहमान कहना क्या चाह रहे हैं? क्या इस देश के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं? और अगर उठा रहे हैं तो क्या ये कोई राजनीतिक मामला है? इन सारे सवालों के बीच ये सारे लोग, ये बहुत युवा पीढ़ी है, ये बताएगी कि आखिर सच क्या है। क्या सोचते हैं? गाना सुनने जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं? ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं या फिर म्यूजिक की धुन पर थिरकते हैं? क्या गाने का कलर भी भगवा हो जाएगा? ये सारे सवाल करेंगे। और देखिए बहुत अच्छी पीढ़ी है और इन सबसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ही से बात कर लेते हैं। ये बताइए, गाना सुनती हैं? जी बिल्कुल। ठीक ठाक लगता है गाना? हाँ जी, बिल्कुल लगता है। ए.आर. रहमान जी ने जो कहा है, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात तो आर्ट का कोई रिलीजन नहीं होता, ठीक है। और ना ही मुझे लगता है कि ये जो सरकार है वो रिलीजन के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रही है, क्योंकि आप देख लीजिए सारे सुपरस्टार्स जो हैं, शाहरुख खान है उनको काम मिल रहा है, सलमान खान है उनको काम मिल रहा है। अगर हम ये बात करें कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो ये बिल्कुल सच है। यही सवाल है। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कहा कि शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान इसी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे हैं। ऐसे में क्या ये सवाल ठीक है? इसी पर बात करेंगे। लेकिन ये बताइए मैडम, आप गाना सुनती हैं? हाँ, बिल्कुल सुनती हूँ। रहमान साहब ने जो कहा है उससे इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी में ये चीज़ें देखी ही नहीं जाती कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ जो शिक्षा के स्तर हैं, जिन पर हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें भेदभाव की तो कोई हम लोग रखते ही नहीं है कि कौन मुसलमान है और कौन। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल जावेद अख्तर को भी देख लीजिए, गाने लिखते हैं। उनके गाने जो लिखे जाते हैं वो ना ये देखते हैं कि हिंदू गाएगा या मुसलमान गाएगा या कौन सी। सहमत है क्या आप लोग? कौन कौन सहमत है? जरा बताइए, सहमत है इनसे क्या? हाँ, अच्छा, एक मिनट इधर आओ। आप आगे आओ। क्या कह रहे हो आप? हाँ मैम से बिल्कुल सहमत हूँ। मैम सही बोल रही हैं। मतलब ये रहमान जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि अब आप देख ही सकते हैं बहुत से ऐसे हैं जो मुसलमान एक्टर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, बहुत गाना भी गा रहे हैं, अभी भी बहुत लोग सुन भी रहे हैं उनके गाने। अच्छा, गाना सुनने जब आप लोग जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं? टीका तो आपने बड़ा जोरदार लगाया, पूजा पाठ किया आपने? हाँ जी। तो पूजा पाठ वाले लोगों पे ही ज्यादा सवाल है। ये हमारे रहमान साहब कह रहे हैं कि इस देश में जो है ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो क्रिएटिव नहीं है, मतलब उनको दिक्कत हो रही है। आप क्या कहेंगे? सर पहले तो बोलूँगी बॉलीवुड अभी नेपोटिज्म से ही नहीं उभर रहा है, तो कास्ट और रिलीजन पे कब बात करेगा? लो जी, एक नया सवाल है नेपोटिज्म पे। लेकिन इसके अलावा देखिए कुछ इधर भी आना चाहिए। सब तरफ जाएंगे, आप लोगों से भी आएंगे। भैया, रहमान साहब जो कहा है क्या कह रहे हैं आप? देखिए, ए आर रहमान सर जो हैं एक म्यूजिशियन है हमारे इंडिया के, और ए आर रहमान जी के सॉन्ग्स को सुने तो वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, एटसेट्रा इतने सारे सॉन्ग्स गाए। एकदम से ऐसा क्या हो गया जो इनको जो है ये पॉलिटिक्स में ये क्वेश्चन उन्होंने उठा दिया कि जो ये पॉलिटिक्स बिक चुकी है। अगर चलिए मैं मानता हूँ ए आर रहमान जी की बात एक पल के लिए सही भी ले लेते हैं हम सब। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलते रहो भैया, तुम ज्यादा बोल रहे हो। ताली बजाओ भाई, इनके लिए बजा दो आप। हाँ। एक पल को यहाँ पे हम सब यूथ है। देखिए सर, यूथ का काम होता है न्यूट्रल सोचना। ए आर रहमान जी के जो पुराने समय में के कुछ म्यूजिशियंस हैं, नुसरत फतेह अली खान जी, उन्होंने अपनी कव्वाली में एक शब्द बोला था, ए मुसलमानों, इन काफिरों को अपने घर में ना घुसाया करो, ये काफिर तुम्हारा जो है तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। ये क्या था? ये क्या था? सहमत है? ताली बजा दीजिए। जबरदस्त। क्या नाम है आपका? रोहित गुप्ता। रोहित भाई, एकदम रोहित कर दिया तुमने। हाँ? अब जब नुसरत फतेह अली खान जी, मुस्लिम व्यक्ति ने जब ये कह दिया कि इन काफिरों को मुसलमानों घर में ना घुसाया करो, ये तुम्हें जीने नहीं देंगे, और आप आज जो है जो रहमान जी, आप उन्हीं के ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। आप कंट्री के ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि मुस्लिम्स को जो है पीछे छाटा जा रहा है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है क्या? ऐसा
सर एज अ यूथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा अरे आप जरा बताइए, आप सुन रही, बड़े ध्यान से बताइए, हो रहा है क्या? मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है क्या? देखिए ये ना सिर्फ एक नज़रिए की बात हो जाती है, ठीक है। अब म्यूज़िक को अगर हम सिर्फ म्यूज़िक की तरह लेंगे, एक आर्ट फॉर्म की तरह लेंगे, फिल्म बनती है, ठीक है। अब हम ये देख के ना देखें ना कि अरे मुसलमान ने फिल्म बनाई है, अगर हम इसी बेसिस पे लेंगे तो जाहिर सी बात है जात पात रिलीजन वगैरह पे सवाल उठाए जाएंगे। सवाल है, क्या नाम है आपका? हिमांशी। अरे तो फिल्में देखते हैं तो क्या हम लोग देखते हैं धर्म देख के जाते हैं क्या? फिल्मों के नाम देख करके जाते हैं, आर्टिस्ट को, धर्म को देख करके नहीं, आर्टिस्ट को जाते हैं। कितना बड़ा कलाकार है, कितनी बड़ी उसकी अदाकारी है। और भारत में तो तमाम सारे धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और सबको रहने की आजादी है। लेकिन इस आजादी के बीच जो सवाल उठा रहे हैं यार रहमान, उसको लेकर के अब सवाल है। ये बताओ, आप गाना गाती हो क्या? जी सर। जरा सुना दो, हमारे ताली बजा दीजिए जरा इनके लिए प्लीज। ए आर रहमान का ही गाना गाऊंगी। हाँ। माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये सवाल तो है ना, उन्होंने तो माँ तुझे सलाम गा दिया और आप लोग क्या करते हो? उनके धर्म देख के उनके गाने सुनते हो। मामला खराब है। जी नहीं, देखिए उनके गाने जो हैं वो धर्म देख के हम लोग नहीं सुनते हैं, ना ही कोई यूथ अभी भी धर्म देखकर कोई गाना सुनेगा, क्योंकि गाने में हम सिर्फ देखते हैं उसकी वाइब कैसी है, उसके बोल कैसे हैं और उसका म्यूजिक कैसा है। दिल को छूता है कि नहीं छूता है, लेकिन यूथ से पूछना बहुत जरूरी है। ये बताइए, आप गाने सुनती हैं? जी, किसके गाने पसंद है आपको? मुझे आतिफ असलम एंड सुनिधि चौहान। देखो भैया, इनको आतिफ असलम भी पसंद है। ऐसे में सवाल तो कहाँ से उठा दिया। ये रहमान साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम होने के चलते उनका इशारा यही है, काम कम मिल रहा है। आप सहमत है क्या? क्या नाम है आपका? शालिनी यादव। हाँ तो बताइए, सहमत है क्या आप उनसे? नहीं। तो कुछ बोलिए उनके लिए, कहिए कि रहमान साहब, हम जो गाने सुनते हैं ना, आपकी अच्छी धुन के लिए सुनते हैं। उनकी वॉइस के लिए सुनते हैं, वो जो गाते हैं उसके लिए सुनते हैं, रिलीजन पे तो कभी नहीं ना, गलत है ना? आप बताइए। गलत है और क्या, रिलीजन देख के थोड़ी ना सॉन्ग सुने जाते हैं। और हिंदुस्तान तो करोड़ों आप सर, टाई वाई तो बड़ा शानदार लगा रखी है आपने। ताली बजाइए सर के लिए एकदम बिल्कुल। हाँ, ये बताइए, आप थोड़ा बड़ा वाला कमेंट कर दीजिए जरा। सर ऐसा है, सॉन्ग तो कोई भी हिंदू मुस्लिम सोच के नहीं सुनता है। सॉन्ग जो अच्छा होता है देश के लिए होता है, जो उसके रिलिक्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम सुनते हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन किसने गाया है, क्या गाया है, बस ये देखते हैं क्या गाया है, वो देश के लिए है या किसके लिए। आप भी सहमत है क्या इनसे? बिल्कुल सर, इट इज़ वेरी मच रिलेटेबल, क्योंकि हम जब भी कभी कोई भी गाना सुनते हैं तो उसके लिरिक्स सुनते हैं, उसका म्यूज़िक सुनते हैं, देन हम उससे ज़्यादा वो हिट्स मिलते हैं उसको। हम कभी ये नहीं देखते कि ये किसका रिलीजन क्या है। सलमान खान पसंद है? जी क्यों? सर, उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है। एक्टिंग अच्छी लगती है, इसी बात पर ताली बजाइए कि जब दर्शक जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग अच्छी लगनी चाहिए, और यही वजह है। और सलमान खान, आमिर खान और इसके अलावा तमाम सारे ऐसे तीन, जो आमिर खान की बात करें, सलमान खान की बात करते हैं, इसके अलावा शाहरुख खान की बात करें, तो ये तीन इंडस्ट्री के सबसे बड़े धुरंधर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जो रहमान साहब कह रहे हैं कि उनका बेस क्या कहने का, उसकी वजह क्या है? क्योंकि भारत में जितना प्यार इन तीन खान को इंडस्ट्री में मिला है क्या किसी को? कहीं को मिला है? नहीं मिला है शायद। चलिए आपसे बात कर लेते हैं। क्या बोलिए, आप मन में बोल रहे हैं, जरा कैमरे पर बोलिए। बताइए। ताली बजाओ इनके लिए प्लीज। जो गाना होता है, हम गाना सुनने से पहले थोड़ी सी उसकी लिरिक्स पे थोड़ा सा अंतर ध्यान करके सुनते हैं। हम ये नहीं सुनते कि ये जो गाया है किसने गाया है, उसका कोई रिलीजन नहीं होता। फिल्म देखने जाते हैं तो उसका भी कोई रिलीजन देख के नहीं जाते। आप देखते होगे ईद पे फिल्म आती हैं बहुत सारी गानों की, लेकिन देखने सब जाते हैं। और इस देश में बहुत सही बात है कि ईद पर भी फिल्में रिलीज होती है। लेकिन बात करूंगा आपसे, मैंने सवाल किया नहीं तो बता दीजिए आप भी अपना, हम कुछ पूछेंगे नहीं, आप ऐसे ही बताइए। हाँ, तो सब सही कह रहे हैं। हम लोग रिलीजन देख के नहीं जाते हैं गाने सुनने या मूवी देखने। हम लोग ये सोच के नहीं जाते कि कौन से रिलीजन का है, कौन सी कास्ट का है। हम लोग डायरेक्टली अच्छा लगता है तो देखने चले जाते हैं। अच्छा लगता है, बताइए आप क्या सोचेंगे? हाँ, यही कि जो अच्छा लगता है सुन लेते हैं, रिलिक्स जिसे अच्छा लगता है वो सुन लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये इन सब के बीच आप पीछे वाले भाई से जरा इधर आओ यार, इधर छिप क्यों रहे हो भाई? क्या नाम है आपका? प्रिंस सर। प्रिंस भाई, आप क्या सोचते हो? सर देखिए, इंटरटेनमेंट में तो रिलीजन नहीं आना चाहिए, सबसे पहली बात। हाँ। इंटरटेनमेंट ये अलग है। अगर जो रिलीजन पे अगर सवाल उठा रहा है वो या तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, या वो ये चाह रहा है कि जो नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन है उस पे वो कुछ ऐसा। इलेक्शन का मामला है क्या? ताली बजाइए, बहुत बढ़िया सवाल उठाया इन्होंने। ये क्या इलेक्शन का मामला है क्या? इलेक्शन लड़ना चाहते हैं क्या? बताइए जरा, अभी बता दीजिए, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं क्या?
सबको देखते हुए लगता तो ये क्योंकि जब इलेक्शंस आने लगते हैं तभी ये हिंदू मुस्लिम वगैरह ज़्यादा होने लगता है। और जहाँ तक बात रही इंटरटेनमेंट और म्यूज़िक की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी ये इंटरटेनमेंट कभी भी रिलीजन बेसिस पर आए नहीं है। नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान इसको सपोर्ट भी नहीं करता। लेकिन जरा इधर आइए, बकरी में माहौल तो सज गया है। लेकिन ये जो रहमान साहब कह रहे हैं, जरा इधर आइए, आप इधर आइए। ये जो रहमान साहब कह रहे हैं पिछले 8 सालों में जो है सब कुछ बदल रहा है धीरे धीरे और काम मिलना कम हो गया है। सही में ऐसा है या थोड़े बड़े वाले हैं तो लोग कम जाते हैं उनके पास? A.R. रहमान जो है वो अब बदमाशी कर रहे हैं। ताली बजाइए आप लोग, क्या बात है, ठेठ। हाँ, पहली बात कि उनको इस बात की सजा मिलनी चाहिए और ये मुसलमानों की तरफ से मिलनी चाहिए कि एक नया टर्म है जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। सबसे पहले बात संगीत के लिए कही गई थी कि संगीत और गीत का कोई मजहब नहीं होता। तो देश ने जिसको सर आंखों पर बैठाया, इतने बढ़िया जिसने गाने बनाए और इतनी मोटी फीस जिसको दी गई, वो आदमी जो कंगना रनौत ने जैसे कहा है कि उसकी फिल्म को करने से इनकार कर दिया, अपनी शर्तों पे काम किया, वो आदमी आज अगर ये बात कह रहा है तो ये बहुत बड़ी बदमाशी है। बहुत बड़ी बदमाशी है। बदमाशी मानते हैं क्या आप लोग? लेकिन आप अब सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे लेकिन उसके पहले एक सवाल जरूर मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं। ये जो बच्चे हैं ना, ये इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि ये धर्म के हिसाब से फिल्म देखने जाते हैं, म्यूजिक सुनने जाते हैं। इनको सलमान खान भी बहुत पसंद है, इनको अक्षय कुमार भी बहुत पसंद है, इनको शाहरुख खान बहुत पसंद है, आमिर खान बहुत पसंद है। फिर ये राग आखिर उनके दिमाग में ये उपज आ कहां से रही? जरा इधर से। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और एकदम सच्चे हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर धर्म के हिसाब से फिल्में हिट होती तो योगी आदित्यनाथ पर एक फिल्म बनी थी, वो 3-4 दिन भी नहीं चल पाई। स्वामी विवेकानंद पर फिल्म बनी थी, वो दिल्ली में एक भी सिनेमा घर में नहीं लग पाई थी। और जितना होता है कि नहीं मत जाओ, बहिष्कार करो, कोई बहिष्कार की बात नहीं है। और मैं ऐसे, हाँ, चूंकि आप खुद ही न्यूज़ चैनल से हैं, मैं बताऊं कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी एंकर्स हैं उनमें से एक सलमान खान की दीवानी है, दूसरी शाहरुख खान की दीवानी है। क्या बात है। तो कभी भी किसी का धर्म देख करके कोई भी सिनेमा हॉल नहीं गया। चलिए ठीक है, ब्रेक के लिए रुकते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद चर्चा इस बात पे होगी कि आखिर क्या देश 2 धड़े में बट रहा है, क्या 2 भाग में बट रहा है। एक लोग ये मानते हैं कि मुसलमान परेशान है, दूसरे लोग ये भी हैं, सवाल उठा रहे हैं कि जो यही खाते हैं, जिनको देश ने सर आंखों पर बिठाया, क्या वो कुछ नाफरमानी कर रहे हैं। लेकिन अब सोच में बहुत सारी चीजें आई हैं। ये बात समझ में आई कि जो युवा पीढ़ी है वो नहीं सोच रही है कि वो हिंदू ने लिखा है, मुसलमान ने लिखा है, किसने लिखा है, उसको पसंद आना चाहिए। लेकिन चर्चा इससे आगे है। क्या ये सवाल नहीं उठता कि कहीं इसका मामला राजनीतिक मोटिवेटेड तो नहीं है? एक बात बताइए, आपसे ही मैं फिर से वापस आ रहा हूं, A.R. रहमान ने ऐसा बयान क्यों दिया होगा? चुनावी माहौल है, पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होने वाले हैं। ये कुछ लग रहा है कि इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, इनको लोकसभा दिखाई दे रहा है, हो सकता है वहां जाना चाहे या विधानसभा। आऊंगा, लेकिन ये देखिए ये जो युवा है ना, इनसे पूछना बहुत जरूरी है। ये बताइए, रहमान साहब से इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने कहा है कि उनको काम मिलना बंद हो गया है और ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि इसमें कम्युनल एंगल है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज उन्हें लैमलाइट चाहिए थी, हाईलाइट होना था। वो तो बड़े ऑलरेडी बहुत बड़े संगीतकार हैं, उनको आप अपने टैलेंट को अगर रिप्रेजेंट करेंगे, टैलेंटेड होंगे, अपना काम दिखाएंगे, तो ऑफ कोर्स आप ग्लोबली रीच करेंगे और बहुत बड़े स्टार बनेंगे। बिल्कुल। और एक सवाल और भी जो उठाया जा रहा है कि कई बार इस देश के सबसे बड़े कलाकारों में दिलीप कुमार का नाम था, उनका नाम तो कुछ और था। फिर ये क्या हुआ खेल? जरा एक्सपर्ट से ही जान, हमारे लिए तो एक्सपर्ट ही हैं आप। ये बताइए, ये क्या मामला है, जरा मुझे बताइए। उस दौर में लगता था ऐसा कि अगर हिंदू नाम होगा तो उनकी स्वीकारता ज्यादा रहेगी। तो दिलीप कुमार का नाम था यूसुफ खान, तो ये तो सभी लोग जानते हैं। आपको पता है अजीत का नाम क्या था? अजीत का नाम था हामिद अली, जिनको पूरी दुनिया जानती है अजीत नाम से। उन्होंने अपना नाम बदला, कई लोगों ने अपना नाम बदला, हिंदू नाम रखे। उन्हें चाहिए थे हिंदू दर्शक, कि उनको डर था कि कहीं हमारा नाम सुनकर ना आए देखने। लेकिन नहीं, दर्शकों ने कभी भी ये सीमा तो रखी ही नहीं हिंदू मुस्लिम की। दर्शक मैच्योर है, दर्शक मैच्योर है। और जो मैच्योर नहीं है वो A.R. रहमान है। ये कितने दिन के मुसलमान है भाई,
ये तो पहले खुद ही हिंदू थे, ये कन्वर्टेड मुसलमान है। क्या बात है, ताली बजनी चाहिए। आप बताइए, आप जरा बताइए, आप क्या सोचती हैं? देखिए, मैं समवेयर ए.आर. रहमान जी ने जो कहा है उससे थोड़ा मैं समझ सकती हूँ कि क्योंकि मैंने आसपास बहुत देखा है हिंदू मुस्लिम और बहुत सारे मेरे ऐसे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं या रिलेटिव जो इनको मैं जानती हूँ, उन्होंने ये चीज़ बहुत फेस करी है कि मुस्लिम होने के कारण उन्हें कोई इतना एक्सेप्ट नहीं करता एज अ फ्रेंड और उन्हें इतना काम भी नहीं मिलता है। और मैंने बॉलीवुड्स में भी इतना देखा है, अब मैं उतना जानती तो नहीं हूँ बट जितना मैंने सुना है और जितने मैंने रिसर्च की है कि मुस्लिमों को काम बहुत कम मिलता है उनके रिलीजन की वजह से। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये क्या हिंदू हैं? देखिए, भेदभाव ना जब होता है जब यूथ ना एजुकेटेड नहीं होती है, इलिटरेट होती है। वो चाह रहे हैं कि यूथ का डिवीजन हो जाए रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होगा क्योंकि यूथ जानती है कि टैलेंट की कोई धर्म नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे एक छोटा सवाल पूछ लेते हैं। ये बताइए, इस देश में सच में मुसलमान खतरे में है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपको लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है क्या राजनीति पे? ये सवाल है। बिल्कुल नहीं, ये नैरेटिव बिल्डिंग्स का काम हो रहा है और ये वही लोग कर रहे हैं जो सदियों से मलाई खाते हुए चले आ रहे हैं। मलाई पे ताली बजाइए भाई, ऐसे कैसे? कौन सी मलाई आप देख लिए? कौन सी मलाई? जैसा कि सर ने ही अभी बताया कि यूसुफ खान ने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया केवल हिंदू और दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं। हर हर शंभू गाने वाली महिला वह मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद उस गाने को सराहा जा रहा है। वहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि वह मुस्लिम है इसलिए उसे बाइकाट। सही जवाब मिल गया है, सही जवाब मिल गया है। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं, जल्दी हाँ, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, एज अ युवा पीढ़ी आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या वाकई में ये विवादित टॉपिक है? अरे भाई, इंसान है, लगा बोल दिया। इसमें विवादित कोई ऐसे तो कल को कोई और बोलेंगे, फिर क्या हमारा यही काम रह गया पढ़ने के सिवाय, अपने देश में जितने भी जो कमियां हैं उन सबको ढूंढने के सिवाय? बिल्कुल बिल्कुल ये काम है। लेकिन एक सवाल सर एक आपसे पूछूंगा मैं कि क्या ये सच नहीं है कि जो पॉलिटिकल जो लॉबी है उसमें हिंदू मुसलमान इतना ज्यादा हो गया है कि इसका दुष्प्रभाव भी ऐसे बयानों के जरिए आ रहा है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति तो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, वरना मुलायम सिंह यादव मुल्ला मुलायम न कहलाते कभी। एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये फिल्मी, मैंने क्यों कहा ए.आर. रहमान को बदमाश, बदमाशी की क्रोनोलॉजी में आपको बता रहा हूं। सलमान खान जेल जाने की नौबत आई, उन्होंने याद होगा गोल टोपी पहनी और वहां से निकले कि मुसलमान होने के नाते मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है, तब उनको मुसलमान याद आया कि मुसलमान है। संजय दत्त लखनऊ में चुनाव लड़ रहे थे और वो कह क्या रहे हैं, वो नरगिस उस नरगिस को वो बेटे सुनील दत्त साहब के बेटे जिनको देश ने पलकों बिछाया, क्या कह रहे हैं कि मैं जेल में था तो मुझे लोगों ने इस नाते पीटा कि तुम्हारी माँ मुसलमान थी। ये मुसलमान तब क्यों याद आता है जब आप किसी परेशानी में रहते हैं, काम नहीं मिल रहा है, तुमने एक समय ऐसा था कि जब इन्होंने पूरा ट्रेंड चेंज किया। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद लखनऊ से हूँ, तो वो जगह माना जाता है कि नवाबों का है, तो वहाँ पे मुस्लिम संख्या ज़्यादा है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है हिंदू मुस्लिम की, वहाँ पे हम मेरे दोस्त खुद बोलते हैं कि जब लोगों को टॉपिक नहीं मिलता ना कि हम कैसे सामने आए कुछ भी करें, तो वो यही टॉपिक छेड़ते हैं चर्चा में रहने के लिए। हाँ, चर्चा में रहने के लिए कह रहे हैं। कोई और कुछ कहना चाह रहा है? बताइए। हाँ जी सर, जब रहमान जी ये कहते हैं ना कि नहीं देश के अंदर मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, तब ये समझ में आना चाहिए पहले तो क्या रहमान जी का करियर खतरे में है, क्योंकि ये लोग तभी ऐसे बयान देते हैं जब इनका करियर खतरे में हो जाता है। और रहमान जी इतने प्रचलित देश के अंदर इसलिए हैं अभी तक क्योंकि इसी देश की बहुसंख्यक आबादी ने उन्हें इतना प्रचलित किया है, उन्हें इतना फेमस बना दिया। ये जो बच्ची कह रही है कि कई बार इन्होंने झेला है या देखा है, ऐसी चीजें होती रही हैं, आप ये बताइए, ए.आर. रहमान जैसा बड़ा कलाकार, क्या उनके साथ भी ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। भाई, आपको एक बात बता दें, मजहब दो ही है और जात भी दो ही है, एक शोषक एक शोषित, एक अमीर और एक गरीब। इससे ज्यादा न जाति है न तो संप्रदाय है। और ए.आर. रहमान चुके हुए संगीतकार हो चुके हैं। और जावेद अख्तर की बात आप ध्यान से सुनिए, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि तमाम लोग ये सोचकर कि आप बहुत महंगे संगीतकार होंगे, आपके पास जा ही नहीं सकते कि भाई कौन सी पूजा लेकर जाऊं, और जो बड़े लोग हैं वो आपसे बनवा नहीं रहे हैं क्योंकि आप टाइप्ड हो चुके हैं। आप म्यूजिक चलती है 10 सेकंड के अंदर आप बता देंगे कि ए.आर. रहमान की म्यूजिक है ये, तो टाइप हो गए, यही काम टाइप्ड हो गए हैं। और रहमान साहब को थोड़ा इनोवेशन चाहिए। क्या कोई कुछ कह रहा है? जी बताइए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि सुनिए, भाई ने बहुत, इसके लिए ताली बजाइए। बिल्कुल।
AR रहमान जी को मतलब समय के हिसाब से बदलना चाहिए था। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं गोविंदा का, वो मतलब अपने समय में बहुत ज़्यादा रिलेटेबल थे, उनकी कॉमेडी एक्टिंग सब मतलब पसंद की जाती थी, डांस। तो मतलब एक टाइम के बाद 2000s के बाद जब कॉमेडी का मतलब क्या बोल जॉनर बदला, तरीका बदला, तो वो मतलब अनरिलेटेबल हो गए, अडेप्ट नहीं कर पाए। उसी हिसाब से जैसे कि हम 90s में जाएं तो AR रहमान बहुत रिलेटेबल थे, उन्होंने स्लम डॉग मिलियनर के लिए ऑस्कर तक जीता। लेकिन अब वो अनरिलेटेबल हो चुके, या फिर उन्होंने अडेप्ट नहीं करा अभी के म्यूजिक इंडस्ट्री के हिसाब से। तो मतलब ये एक उनको अडेप्ट करना चाहिए था, ये बोलने की बजाय। बदलाव जरूरी है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन सवालों के बीच मैं एक बात कहूंगा कि आखिर रहमान को जरूरत क्यों पड़ी? सवाल का बहुत सारे जवाब आए हैं, लेकिन इस देश में आखिरी बात जो मैं इस पर करना चाहता हूं, क्या सच में इस दौर में विकास के अलावा, डेवलपमेंट के अलावा इस देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है? योगी जी कहते हैं हिंदुओं के साथ गलत हुआ, जो है असम के मुख्यमंत्री अलग कहते हैं, चर्चा तो हो रही, राजनीति में चर्चा, पैनलिस्ट बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे बात तो हो रही है ना, इसको कैसे आप नजरअंदाज कर देंगे? लेकिन बात हो रही है, अगर कहीं ना कहीं ये नैरेटिव उठ रहा है, लेकिन इसके अलावा ये भी तो देखना चाहिए कि डेवलपमेंट भी हो रहा है। अभी वंदे भारत स्लीपर लॉन्च अभी इनॉग्रल हुआ है उसका 17 जनवरी को, तो ऐसी बात तो नहीं है कि सिर्फ इसी पे इन्हीं मुद्दों पे बातचीत चल। आप बताइए, हिंदू मुसलमान ही हो रहा है क्या? जो लोग ये करना चाहते हैं, जो अनएजुकेटेड है, वो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही है जो डेवलपमेंट कर रही है देश में। एंड जो आपके लिए क्या जरूरी है, डेवलपमेंट है या हिंदू मुसलमान? डेवलपमेंट ऑफ कोर्स, आज की यूथ और आज की जेंजीज यही चाहेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, पॉपुलेशन कंट्रोल में हो, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जो यूथ को सक्सेसफुल करेगी या फिर यूथ आगे लेके जाएगी इंडिया जैसे शहर को। बड़े बड़े लोगों भैया, छोटी छोटी बातों में भी बड़ा रस होता है, बड़ा मजा आता है जब बच्चे कहते हैं कि नहीं, उनको तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट से मतलब है, देश तरक्की करे, देश आगे बढ़े, और यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। लेकिन घूमती राजनीति तो इर्द गिर्द इसके ही है। जब अपने करियर के प्रति आप में कमिटमेंट है तो काम नहीं तो आप काम मांगने जाएंगे, काम चल के नहीं आएगा आपके पास। क्या बात है, और काम चाहिए तो चाहिए। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार, महानायक, करियर की दूसरी पारी में वो आदमी जाता है यश चोपड़ा के पास और कहता मेरे पास कोई काम नहीं है। अमिताभ बच्चन जैसा आदमी जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे, सूटकेस में भर भर के पैसे घूमते थे यश चोपड़ा जैसे लोग कि मेरी फिल्म साइन कर ले, वो आदमी गया कि मुझे काम दीजिए। यश चोपड़ा ने काम दिया मोहब्बतें में, और मोहब्बतें से एक बार फिर से पारी शुरू हुई। तो इनको ये प्रोपेगेंडा करने के बजाय इनको जाना चाहिए था करण जौहर के पास, जाना चाहिए था किसी और के पास कि भाई काम नहीं है, मुझसे गाने बनवाओ यार, मैं अभी भी जो है चुका हुआ नहीं हूँ। और ये जिनको काम चाहिए वो भैया काम मांगने जाएगा, हिंदू मुसलमान नहीं करेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काम के लिए हिंदू मुसलमान अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोचा है, कहीं ना कहीं समस्या है। और ये देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बड़े मजे से रहते हैं। ये जो डिबेट है ना, ये दरअसल इसलिए है कि शायद चर्चा में रहने की हो, जैसा कि ये भी कह रहे हैं। लेकिन बदमाशी शब्द एक इस्तेमाल हुआ है, क्या सच में? जरा सोचिएगा कि AR रहमान साहब बदमाशी कर रहे हैं। जरा सोचिएगा, जिस देश ने उनको सर आंखों पर बिठाया, जिनको इतना प्यार दिया, क्या वो बदमाशी कर रहे हैं? जरा सोचिएगा कि क्या बॉलीवुड का जो रंग है सच में भगवा हो गया है? जरा सोचिएगा। और इन सब के अलावा ये भी सोचिएगा कि जब कुछ ना हो तो हिंदू मुसलमान कर दो और इसमें बड़ा मजा आता है। ये ठीक प्रवृत्ति नहीं है। इन बच्चों ने बताया कि इनको डेवलपमेंट चाहिए, इनको विकास चाहिए, इनको इस देश की तरक्की चाहिए, और बिना हिंदू मुसलमान वाला संगीत चाहिए, म्यूजिक चाहिए जिस पर थिरक सके। अगले सप्ताह किसी और मुद्दे पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।